हरिद्वार के गायत्री लोक अपार्टमेंट में पिछले कुछ समय से बिजली का बिल समय से न देने के कारण अन्य गायत्री लोक वासियों को असुविधाओं का करना पड़ रहा है सामना। सोसाइटी के अधिकांश लोगों का मानना है कि CFM फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने मेंटेनेंस का कार्यभार जब से डेकोर लाइट कंपनी को दिया है, यहाँ की व्यवस्था में काफ़ी बेहतरी आई है। 2005 से रह रहे हैं और मेरा नाम रमेश कुमार भटनागर है और मेरा फ्लैट नंबर है 0083 और हमें अभी तक जब से हम यहाँ रह रहे हैं बिजली की कोई समस्या नहीं। जो भी बिजली का बिल आता है हम लोग पे करते हैं और उसके बाद मतलब कि हम लोग फैसिलिटी सप्लाई की जा रही, मेंटेनेंस जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए भी बिल आते हैं, उसको भी हम देते हैं। कुछ लोग जो यहाँ जिन्होंने काफ़ी पहले टाइम से बिल नहीं दिए हैं वो बिल ना देने की वजह के लिए इस तरह का बना रहे हैं कि साहब यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये सब बिल्कुल गलत है। सब काम ठीक ढंग से हो रहे हैं और हम लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरीके से और लोग भी फ्लैट ओनर्स हैं वो सब लाभान्वित हो रहे हैं। और अब एक नई कंपनी आई है तो डेकोर लाइट के नाम से, तो वो भी मैनेजमेंट का कार्य कर रही है और जब से वो कंपनी आई तब से जो भी कार्य पिछड़े हुए थे उनको भी सुचारू रूप से चला रहे हैं। और जितने भी यहाँ हम लोग हैं गायत्री लोक में जो बहुत पुराने टाइम से निवास कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। खंडेलवाल सोसाइटी गायत्री लोक और मैं 3058 में सन 2005 से रह रही हूँ 5 से रह रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इतने मैनेजर आए सब आए, लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं छोड़ के जाऊँ यहाँ से। और जब तक मेंटेनेंस नहीं देंगे तब तक मेंटेनेंस होगी कैसे? हमारा तो ये है कि मेंटेनेंस दो और अपनी सुविधाएं लो। और मैं तो यहाँ एक परिवार की तरह। फ्लैट नंबर 4073 हम लोगों को यहाँ वैसे तो कोई समस्या नहीं थी अभी तक, परंतु सुनने में आ रहा है कि पेमेंट मत करिए सोसाइटी का। अगर सोसाइटी का पेमेंट नहीं करेंगे तो मेंटेनेंस कैसे होगा, जिसके वजह से हम वृद्ध लोगों को काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि सुना है कोई नई कंपनी आई है, वो मैनेज कर रही है और अच्छा मैनेज कर रही है। तो अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आगे पेमेंट कैसे करेंगे बिजली के बिल का? तो बिजली कट जाएगी तो हम लोगों को बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मेरा नाम संजय पुरी है और गायत्री लोक में मुझे मेंटेनेंस का काम मिला है। CFM कंपनी ने मुझे दिया है और ये पूरा काम संभालने के लिए दिया है। और जब से मैं आया हूँ तो मैंने इस सोसाइटी में काम कराया है, सारा काम चल भी रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे। जैसे अभी मेरा बिल आया है 25 तारीख को भरना है मुझे 2,06,000 रुपये का। वो बिल दे उन्होंने हर बंदे को बोल रहे हैं मैसेज करके कि आप बिल मत भरो। जब बिल नहीं भरोगे तो मैंने अभी सैलरी भी दी है 3 लाख रुपए, तो मैं अगर 3 लाख रुपये सैलरी दी वो भी अपनी जेब से दी है मैंने, उन्होंने नहीं दी है अभी। और अगर बिजली का बिल भरना है, अगर बिजली का बिल नहीं देंगे तो मुझे फिर बिजली गवर्नमेंट काट देगी और इसी वजह से लोग यहाँ परेशान होंगे। मैं उन्हीं की वजह से कह रहा हूँ कि मुझे मेंटेनेंस दी जाए कि मैं आगे कंपनी चला सकूँ। जहाँ तक सवाल है, यदि यहाँ के निवासी समय से अपना मेंटेनेंस का बिल नहीं जमा करेंगे, जिसमें कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ तकलीफ पैदा हुई है कि ये जो नई डेकोर कंपनी आई ये हमसे पूछ के नहीं लगाई गई, जबकि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि हर निवासी से चीज पूछी जाए। डेकोर कंपनी अच्छा ढंग से काम कर रही है, पेमेंट कर रही है। अब समस्या यही है कि यदि पेमेंट टाइम से मेंटेनेंस का नहीं दिया जाएगा तो जो मेंटेनेंस कंपनी है डेकोर लाइट वो कैसे इनका पेमेंट करेगी? सपोज पेमेंट नहीं आया और वो पेमेंट फर्दर गवर्नमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को नहीं करते हैं तो यहाँ पावर ऑफ हो जाएगी। ये असुविधा यहाँ के निवासियों की वजह से होगी, न कि डेकोर कंपनी करेगी। मैं कुछ आप लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कह करके विरोध किया है कि जो मेरा मेंटेनेंस का पैसा, सॉरी सिक्योरिटी का जो पैसा यहाँ पर हमने जमा किया था फ्लैट लेते समय, हमारा जितना मेंटेनेंस का महीने का खर्चा आता है उसमें एडजस्ट किया जाए। इस मामले में मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि 2 कंपनियाँ अलग अलग हैं। एक कंपनी है CSD डेवलपर्स और एक है कंपनी जो CSD मेंटेनेंस के लिए। CSD डेवलपर्स इस समय लिक्विडेशन में जा चुकी है। लिक्विडेशन का मतलब हो गया कि NCLT ने उनको बैंकरप्ट घोषित कर दिया है और इसकी वजह से अब वहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया गया था
वो उनके पास था, वो CSD फैसिलिटी के पास नहीं था। इसलिए जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, यदि वो ये CSD फैसिलिटी या कहिए कि अब डेकोर लाइट उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकती है किसी हालत में। यदि उनको चाहिए कि हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वापस मिले, तो IRP जो अपॉइंट होते हैं उनके पास उनको अपना क्लेम सबमिट करना चाहिए कि हमारा जो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था वो हमको वापस किया गया है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके गुमराह किया जा रहा है और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था वो इस समय डेकोर लाइट्स के पास आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता है। धन्यवाद।